हेलो। आज मैं आपके सामने भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की कुंडली का विश्लेषण करने जा रही हूँ। इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका जन्म 2 नवंबर 1965 दिन के 2:30 पर न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके अनुसार इनकी सिंह लग्न की कुंडली बनती है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य तीसरे भाव में है, चौथे भाव में मंगल बुध केतु, पंचम भाव में शुक्र, छठे भाव में चंद्रमा, सातवें भाव में शनि और दशम भाव में राहु, 11वें भाव में गुरु बैठा है। आइए चलिए देखते हैं इनकी कुंडली में ऐसे कौन से महान योग विद्यमान है जिसकी वजह से यह जल्दी ही फिल्म लाइन के बादशाह बन गए। इनकी कुंडली में सबसे पहले हम देखें तो इनके तीनों लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और जन्म लग्न, तीनों ही लग्न के स्वामी बहुत ही बलवान पोजीशन में बैठे हुए हैं। बात करते हैं जन्म लग्न से। जन्म लग्न का स्वामी सूर्य तीसरे भाव में एक्शन हाउस में बैठा है नीच का होकर, किंतु नीच भंग राजयोग बना रहा है। चंद्र लग्न का स्वामी शनि केंद्र में सप्तम भाव में बैठा है और शश नामक राजयोग बना रहा है। फिर बात करते हैं सूर्य लग्न की। सूर्य लग्न का स्वामी शुक्र है, तुला लग्न है सूर्य लग्न, उसका स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठा है और गुरु के द्वारा दृष्ट है। तो यह लग्न स्वामी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस किसी भी व्यक्ति के तीनों लग्न के स्वामी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वह व्यक्ति जीवन में जरूर सफलता हासिल करता है। इनकी कुंडली में एक खास अद्भुत बात यह है कि तीनों ही लग्न के स्वामी गुरु ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हैं। गुरु ग्रह के क्या कहने, इनकी कुंडली में ऐसा सुंदर राजयोग बना रहा है। 11वें भाव में बैठा लाभ स्थान में और त्रिकोण पंचम भाव का स्वामी है वह, और यह इनके सूर्य लग्न को के स्वामी को भी देख रहा है, इनके जन्म लग्न के स्वामी को देख रहा है और साथ ही साथ चंद्र लग्न के स्वामी को देख रहा है। जब गुरु की महादशा आई वो इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। तब इन्होंने फिल्म लाइन में अपनी डेब्यू फिल्म दीवाना की और उसके बाद ये हिट पे हिट देते चले गए। इनकी मशहूर फिल्में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, देवदास इत्यादि कई सारी फिल्में थी जो सब सफलता इन्होंने सभी फिल्मों में प्राप्त की। फिर बात करूंगी मैं इनके एक दूसरे महान धन योग की, जहाँ केंद्र और त्रिकोण की युति हो रही है। केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण के स्वामी के साथ युति करते हैं तो महान धन योग का क्रिएट करते हैं। इनके केंद्र का स्वामी सूर्य त्रिकोण के स्वामी पंचम भाव के स्वामी गुरु के साथ युति कर रहा है। दूसरा केंद्र का स्वामी शनि इनके मंगल ग्रह से जो नवम भाव का स्वामी है उसके साथ युति कर रहा है और एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी योग का क्रिएट कर रहा है। प्रॉपर्टी योग के लिए हमें मंगल और शनि की युति आवश्यक होती है। मंगल ग्रह इनके चौथे भाव में स्वग्रही होके रोचक नामक राजयोग बना रहा है और शनि इनके सप्तम भाव में बैठ के शश योग बना रहे हैं। फिर एक सुंदर बात यह है कि शनि इनके दसम से दशम भाव का स्वामी बन रहा है और मंगल ग्रह जो चौथे भाव का स्वामी है अपने से चौथे भाव में बैठे शनि को देख रहा है। यह एक बहुत अच्छा संयोग है जहाँ शनि मंगल को देख रहा है और मंगल शनि को देख रहा है। मंगल ग्रह चौथे घर का स्वामी है, साथ ही साथ चौथे से चौथे घर का स्वामी शनि बन रहा है और जो दशम से दशम भी है। तो ये जो शनि ग्रह है सप्तम भाव में बैठ के बड़ा सुंदर शशयोग बना रहा है और इसी की वजह से यह बहुत जल्दी इन्होंने बहुत प्रॉपर्टी गेन की, जिसमें मन्नत बंगले को इनका कौन ही जानता। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में उसे एक्वायर किया। अभी यहाँ बताना चाहूँगी कि इनके अभी शनि की महादशा ही शुरू हो गई है। शनि की महादशा में भी यह आगे अपनी लाइफ में बहुत उन्नति करेंगे। जो कोई भी काम में यह हाथ डालेंगे हर व्यवसाय में इनको सफलता मिलेगी। खासकर अगर ये प्रॉपर्टी लाइन के काम में कुछ करते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम में जो इन्होंने टीम एक्वायर की हुई है उन सब में भी इन्हें आगे और ज़्यादा सफलता मिलने ही वाली है।
किंतु एक बात है कि 7.5 इनको 2 दिन बाद शुरू हो रही है और साथ ही साथ शनि इनके मार्केश भी है और छठे भाव बीमारी हाउस का भी लॉर्ड है। तो इसलिए इनको अपने हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यह शनि इनके चौथे भाव को देख रहा है। चौथा भाव इनका लंग्स का कारक है। चौथे भाव में मंगल कई पापी ग्रहों से, शनि राहु केतु से भी मैलेफिक वीक हो रहा है। और अपने सब जानते हैं कि यह चेन स्मोकर भी हैं। तो इनको यहाँ पे मेरी गाइडेंस रहेगी कि ये इस बात पे ध्यान दें, नहीं तो इनको आने वाले अभी 18-19 सालों में इनको तकलीफ आ सकती है। लेकिन ये दीर्घायु हैं क्योंकि इनके आयु स्थान का स्वामी गुरु बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है और तीनों लग्न को बहुत बल दे रहा है। तो कई तरह की इंजरीज और बीमारियां होने के बावजूद भी यह आगे तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यह सब हो गई इनके बहुत अच्छे अच्छे योगों की बात। आगे और डिटेल में मैं और चर्चा करूँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।